अब जानना जरूरी है कि अब तो महावीर फोगाट खुद ये कह रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, हम इन पर यकीन नहीं करते हैं। तो बताइए फिर विपक्ष इसको क्यों फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये षड्यंत्र है और ये जानबूझकर हुआ है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए आपको आचार्य प्रमोद कृष्णम नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहा करते थे, लेकिन आज पुरजोर तरीके से वो कुछ सवाल कांग्रेस से पूछना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर अब से कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एलजेपी के अरविंद वाजपेयी जी वकील भी हैं, सीनियर लॉयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अरविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद जवाद आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष अक्सर रखते हैं। एंड देन वी हैव डॉक्टर शिखा शर्मा जो कि डाइटिशियन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय आलोक जी, षड्यंत्र है, हरियाणा की बेटी को आपको जवाब देना होगा। आपने सुरजेवाला का बयान देख लिया होगा, इनफैक्ट पोस्ट जो एक्स पर आया है, और बाकी तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो एक के बाद एक आ रहा है। रूबिका जी, 140 करोड़ भारतीयों का दिल सदमे में डूब गया आज सुबह 11:30 बजे जब ये खबर मिली कि विनीशा फोगाट को हटा दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दी विनेश फोगाट। हाँ। और हर कोई चिंता में था कि ये हो कैसे गया, क्योंकि सब कोई तो ये मान के चल रहा था सिल्वर तो आ गया, अब गोल्ड लाना है। एक मेहनत करके, कोई सीढ़ियां चढ़ के नहीं, कामयाबी की शिखर चढ़ के, कामयाबी से मेहनत करके कोई 99 तक पहुंचा। वो लूडो आपने देखा है ना, लूडो में अचानक 99 के नंबर पे सांप लाया, नीचे ले आया। हर कोई स्तब्ध था, हर कोई अपने अपने हिसाब से जानने की कोशिश कर रहा था क्या हो गया, कैसे वजन बढ़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। और उसके बीच में ये घटिया बातें, मैं इसको बिलो दी बेल्ट भी नहीं कहूँगा, ये इतनी निम्न स्तर की बात है। साहब ने ये कर दिया, साहब ने वो कर दिया, एक ने फोटो लगा दिया कि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य है, तो पता नहीं और क्या क्या। ये दिखाती है कि मानसिकता कितनी विकृत और घटिया हो चुकी है कि हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। मतलब नाले में जो गिरा हुआ गोबर होता है ना, ये या गंदगी होती है ना, उससे भी गंदगी इनकी सोच हो गई है। सिर्फ यहीं पे नहीं रुका आज, ये तो विनीता फोगाट थी, एक ने तो बांग्लादेश के हालत को भी हिंदुस्तान से कंपेयर कर दिया कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हिंदुस्तान में भी वही हो जो बांग्लादेश में। और आलोक जी, जब आप ये बात तो ये लगातार सारा इकोसिस्टम, एक बड़ी खबर आ गई है, और बड़ी खबर जो है वो सीधे तौर पर ये बताती है कि नियम जो है ओलंपिक में, नियम के ऊपर कुछ भी नहीं है। नियम तो नियम होता है, ये साफ तौर पर हमें नियम का सम्मान करना होगा। ये कहा गया है ओलंपिक के उन तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से विनेश पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो प्रमुख है उन्होंने ये बयान दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रमुख ने कहा अब कुछ नहीं किया जा सकता है, नियम तो नियम होता है। और नियम आज मैं लेकर बैठी हूँ, आर्टिकल 11 वे इन, उसका जो तीसरा पैरा है वो इसी तरफ इशारा करता है। उसको मैंने आपके लिए मार्कर से हाईलाइट भी किया हुआ है, इसी तरफ इशारा करता है, उसी नियम की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ विपक्ष जब ये कहता है कि षड्यंत्र है, वो बात हजम नहीं होती है। सैयद जवाद, सवाल आज आपसे इसलिए क्योंकि अक्सर आप सरकार की मुखालिफत करते हैं, जो कि समझ में आता है कि कोई मुद्दा आपको पसंद नहीं है, आप उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जब देश का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो और इस तरीके की बातें करना है। तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, सैयद मैं आपका रुख करती हूँ। हाँ बोलिए। थैंक यू रूबिका जी। 2 या 3 चीज़ कहना चाहता हूँ। जो हमारी रेसलर महिलाएं थी, जब इन्होंने केस, हमारी एनजीओ ने उनके लिए केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जब उन पे नाइंसाफी हुई थी। बृजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उनके बेटे हैं और मोदी जी के परिवार से आते हैं, तब उन पे तो कोई एक्शन हुआ नहीं, लेकिन वो केस हमने दाखिल किया था। दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, तो ये पॉलिटिक्स नहीं, ये इनएक्शन दिखाता है। आज की जो बात है, बात सिर्फ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, और यहाँ पर बात जरूरी है कि अगर वो सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट थी तो हम एक प्रोटेस्ट कर सकते थे। मुझे लगता है एक गोल्ड मेडल, जो मेरे भाई अजय आलोक जी ने कहा, बिल्कुल सही, गोल्ड मेडल जरूर देना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। एक गोल्ड मेडल देते उनकी ताली बजाना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी भी मुल्क में
किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हो, और रूबिका जी क्योंकि आप फिटनेस की काफी इंथुजियास्ट थे, आप जानते हो कभी कभी वाटर रिटेंशन या पीरियड्स की वजह से, किसी और की वजह से, ये टेक्निकल वजह से 100 to 125 ग्राम्स बढ़ता है, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में माना गया। हमने प्रोटेस्ट दर्ज क्यों नहीं किया? अगर हमने प्रोटेस्ट दर्ज नहीं किया, नहीं प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, मेरे को इसका जवाब चाहिए। आप मत डिफेंड कीजिए। आज रूबिका जी आप कैसे नहीं डिफेंड करूं? आप अजीब-अजीब, किसने कहा कि नहीं प्रोटेस्ट दर्ज किया है? बकायदा पीटी उषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। प्रधानमंत्री को इसमें दाखिल लेना चाहिए प्रोटेस्ट करने को। पीटी उषा क्या कर रही थी उसे पता नहीं, क्यों बैठी है फिर उधर? यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं तहसीन पूनावाला? जानते भी हैं पीटी उषा को हम लोग देख कर बड़े हुए हैं। आप राजनीति में कभी कुछ भी कह देंगे। अरे थोड़ा तो लगाम लगाएंगे ना। नहीं आप मुझे पीटी उषा क्या कर रही थी मतलब? अरे भाई रूल्स है ना। अभी खुद आप मुझे टेक्निकल मामले समझा रहे थे। मैं आपके शो पे गेस्ट हूं, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर आप ही को बोलना है तो अरे अटरम शटरम बोलने का मौका थोड़ी दूंगी आप कि पीटी उषा। ठीक है फिर मैं जाता हूं। थैंक यू। क्या करती क्या कर रही थी? मैं बता रहा हूं क्या कर रही थी। क्या करती पीटी उषा? उनके जिस्म में एंटर होके कुछ जगह से उनका वो 100 ग्राम निकाल देती। क्या करती पीटी उषा बताइए मुझे। मैं इसका जवाब दे देता हूं। अगर आपका समाप्त हो गया तो मैं जवाब देता हूं। एज ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट उसका कर्तव्य था प्रधानमंत्री जी के कॉल के लिए नहीं रुकना, जाके वहां पे प्रोटेस्ट दर्ज करवाना। अगर इस देश को जो सुपर पावर, एस्पायरिंग सुपर पावर है, प्रधानमंत्री की कॉल की जरूरत है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट जाके कंप्लेंट दर्ज किए, मुझे लगता है एक नंबर की स्टुपिडिटी है। नंबर 2 नहीं, पहले नंबर 1 पर प्लीज मेरी बात सुनो। तहसीन पूनावाला मैं हमेशा आपको सुनती हूं। दिस इज आउटरीच। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। नो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मेरी अपनी बात समाप्त होने दीजिए। नहीं मैं आपका गेस्ट हूं, आपको नहीं समाप्त पहले पॉइंट पर मैं आपका जवाब देना चाहती हूं और बाकी पैनलिस्ट को भी। आपने पहला सवाल क्या पूछा? पीटी उषा क्या कर रही थी? उन्होंने एतराज क्यों नहीं जताया? सवाल है कि नहीं? मैं बालू आप चाहते नहीं हो मैं बात करूं। मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। 10 सेकंड और चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझ पे आरोप लगाया ये पीटी उषा के बारे में हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक, मैं भी करता था। ये वही पीटी उषा है रूबिका जी। हाँ करता था। मैं अपनी बात समाप्त करूं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात समाप्त होनी चाहिए। ये वही पीटी उषा है जिसपे सरकार ने आपको प्रॉमिस किया था रूबिका जी, आपको व्यक्तिगत तौर से सभी जर्नलिस्ट को, कि जो मोलेस्टेशन रिपोर्ट है वो रिलीज करेगी। की पीटी उषा ने रिलीज कहाँ है वो रिपोर्ट? इन लड़कियों का मोलेस्टेशन हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट बताऊं? रूबिका जी आप इनकी बकवास सुने जा रही हैं जो बिना मतलब कर रहे हैं। आपने सुन लिया ना आप कुछ भी यहाँ पर कहेंगे मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी सर। अगर आप कुछ भी कहने लगेंगे ये बहुत नहीं व्हाई विल यू लीव? ना ऐसे क्यों आप डर के भाग रहे हैं? जब आपने यहाँ पर आरोप लगाया है तो उस आरोप का जवाब सुनने का दम रखिए ना तहसीन पूनावाला। आरोप लगा के भाग क्यों रहे हैं? ये हिट एंड रन पॉलिसी कब तक आप लोग इस्तेमाल करते रहेंगे? अजय लोग पीटी उषा से लेकर तमाम लोगों पर एक के बाद एक बस आरोप लगाते ना।